हरे कृष्णा। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग अभी तक अ, भागवतम के प्रस्तावना में हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है। और हम लोग उसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा 15वां दिन है। देखिए, 15 दिन से हम लोग केवल प्रस्तावना में हैं और कुछ लोग भागवतम एक सप्ताह में खत्म कर देते हैं पूरी भागवतम। उन लोग भागवतम का इंट्रोडक्शन उसका 15वां दिन है और लोग पूरी पूरी भागवतम ही एक सप्ताह में, एक वीक में खत्म कर देते हैं। सोचिए क्या आश्चर्य बात है। ठीक है, पढ़ते हैं फिलहाल जहाँ तक लोग कहते हैं। पढ़ते हैं। भगवान की लीलाओं का दिव्य संबंध ब्रह्म की अनुभूति या तो परमेश्वर तदाकार होने की अनुभूति से भी अधिक आनंद का स्रोत वह है। यदि ऐसा ना होता तो जो पहले से ब्रह्म के दिव्य आनंद में स्थित बने हैं, वे भगवान की लीलाओं के दिव्य आनंद के द्वारा आकृष्ट ना हुए होते। तो देखिए यहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं। देखिए, ब्रह्म की अनुभूति क्या होती है। ब्रह्म की अनुभूति का मतलब है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और इस जगत के जो दुख हैं हम उनसे मुक्त हो गए। बस। ब्रह्म की अनुभूति का मतलब मैं ये शरीर नहीं हूं और जो इस जगत के दुख हैं उससे हम मुक्त हो गए। खत्म। कोई पॉजिटिव साइड नहीं है इसमें। हम शरीर नहीं और इस जगत के दुख की निवृत्ति। खत्म। यह है ब्रह्म की अनुभूति। अच्छा, परमात्मा की अनुभूति क्या है। परमात्मा की अनुभूति का मतलब है कि भगवान के विष्णु रूप की अनुभूति। भगवान श्री कृष्ण का विष्णु एक्सपेंशन है परमात्मा के रूप में, उनकी अनुभूति। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब कोई ये प्रश्न करे कि भाई भगवान कृष्ण और विष्णु में अंतर तो है नहीं, तो परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन यानी परमात्मा का साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार, इसमें फर्क क्या है। तो देखिए, समझिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि जब जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करता है तो उसमें जीव का भगवान के प्रति सेवा भावना नहीं होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब आपका परमात्मा साक्षात्कार होगा तो उसमें जीव की भगवान की सेवा करने की भावना नहीं होगी और केवल सेवा के द्वारा ही जीवात्मा संतुष्ट हो सकती। केवल कृष्ण की सेवा करने से, जब कृष्ण को जब कृष्ण की जीव आत्मा सेवा करेगा और कृष्ण जब सुखी होंगे तो कृष्ण से प्राप्त सुख को पाकर जीव संतुष्ट होगा। लैंग्वेज समझ में आई। जब आप कृष्ण की सेवा करोगे और कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण संतुष्ट होंगे, तो कृष्ण से जो मिलने वाला सुख है या कृष्ण से जो प्राप्त सुख जीवात्मा को मिलेगा, उससे ही जीवात्मा संतुष्ट हो सकती है। तो यही पॉइंट है कि भले ही कृष्ण एज अ विष्णु एक्सपेंशन हृदय में है, कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति विष्णु को परमात्मा के रूप में देख रहा है तो वो केवल देख ही रहा है, सेवा करने की इच्छा नहीं, शांत भाव से केवल देख रहा है। और अगर सेवा ही नहीं होगी तो जीव संतुष्ट कैसे हो सकता। तो देखिए, जो वैकुंठ के पार्षद हैं, जो भगवान विष्णु के पास है वैकुंठ में और भगवान विष्णु की सेवा करते हैं ऐश्वर्य भाव, वो अलग है। और जो व्यक्ति भगवान विष्णु को एज अ परमात्मा हृदय में देखता है वो अलग है। तो जो विष्णु की सेवा का सुख वैकुंठ के पार्षदों को मिलता है, वो सुख एक परमात्मा वादी को प्राप्त नहीं होता है। लेकिन चाहे वैकुंठवासी हो चाहे गोलोकवासी हो, उन दोनों में सेवा की भावना रहती। तो सेवा की भावना रहती है, इसका मतलब क्या है कि देखिए, सेवा की भावना का मतलब है सेवा की भावना का एक आधार होता है एक विशेष रस। जैसे हर भक्त का भगवान से एक विशेष रस में संबंध है और जब वो संबंध जागृत होता है
तो उस संबंध के जागृत होने पे भक्त भगवान की उसी रस में सेवा करना चाहता है, तब उसकी सेवा करने की भावना उजागर होती है। और जब वो उसमें सेवा करता है तभी जीवात्मा को असीमित या अनलिमिटेड सुख मिलता है। सिंपल। ये सब हम लोग गीता में पढ़ चुके हैं, नहीं गीता पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सही। तो एक जगह शास्त्र में आता है कि जो ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म रियलाइजेशन है, ब्रह्म का साक्षात्कार जो है, उसमें जो मिलने वाला सुख है वो गिलास में रखे हुए पानी की एक बूंद है। और जो भक्ति में सुख मिलता है वो एक सागर है। सोचिए, सागर, ओशियन और पानी की एक बूंद का कंपैरिजन कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। तो जो व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार में लगा है, ब्रह्म की अनुभूति में लगा है, उसको हल्का सुख मिलता है, जो कि सुख होता नहीं फिलहाल। केवल दुख की निवृत्ति को सुख मानते हैं। मेरे दुख खत्म हो गए, यही सुख है उनके लिए। लेकिन भक्ति में कृष्ण की सेवा का सुख। सोचिए हम लोग कितने भाग्यवान हैं कि हमें भक्ति का सुख मिल रहा है, या भक्ति के सुख के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। कितने भाग्यवान हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग। ठीक। आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु की प्रकाशानंद सरस्वती से भेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद करेंगे कि हम लोग इस टॉपिक को पूरा करें। देखते हैं कहाँ तक होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाप्रभु के भक्तों ने एक बहुत ही बड़ी सभा आयोजित किया, जिसमें सभी सन्यासियों को आमंत्रित किया गया। और महाप्रभु तथा प्रकाशानंद सरस्वती भी इसमें सम्मिलित थे। इस सभा में दोनों विद्वानों, महाप्रभु तथा प्रकाशानंद के बीच संकीर्तन आंदोलन के आध्यात्मिक महत्व पर लंबा शास्त्रार्थ चला, जिसका सारांश नीचे दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात, इसमें एक अच्छा पॉइंट है कि महाप्रभु जब सभा में आए थे, तो महाप्रभु जैसे ही सभा में एंटर किए तो महाप्रभु वहां जाकर बैठ गए जहां पे लोगों के पांव धुलते थे। महाप्रभु कितने हम्बल थे। कुर्सी वुर्सी पे नहीं बैठे, वहां जाके बैठे, उस कोने में जाके बैठे जहां लोगों के पांव धुलते थे। और क्योंकि महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, तो महाप्रभु के शरीर से एक दिव्य तेज निकल रहा था, या दिव्य तेज प्रकाशित होता था महाप्रभु के दिव्य वपु से। तो लोग ये देख के और आश्चर्यचकित थे कि महाप्रभु इतने तेजवान हैं, इतना दिव्य स्वरूप है उनका, फिर भी ये सब होते हुए भी इतने हम्बल है कि वहां जाके बैठे जहां लोगों के पांव धुल रहे हैं। तो उनकी एंट्री महाप्रभु की ऐसे हुई। आगे पढ़ते हैं। महान मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के अध्ययन की अपेक्षा संकीर्तन आंदोलन को प्राथमिकता क्यों देते हैं? प्राथमिकता मतलब इंपॉर्टेंस। तो प्रकाशानंद ने महाप्रभु से पूछा कि भैया, आप सन्यासी हो और सन्यासियों को वेदांत सूत्र पढ़ना चाहिए, तो आप वेदांत सूत्र ना पढ़कर कीर्तन क्यों करते रहते हो हमेशा? देखिए, अब ये प्रश्न होता है कि प्रकाशानंद ने प्रश्न पूछा क्यों महाप्रभु से। तो प्रकाशानंद सरस्वती जानते थे कि महाप्रभु बहुत बड़े विद्वान हैं और निमाई पंडित के रूप में बहुत विख्यात है। कि महाप्रभु ने अपनी पाठशाला चलाई थी ना निमाई पंडित के रूप में, हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग वाले फेज में। कि महाप्रभु एज अ निमाई पंडित बहुत विद्वान थे नवदीप, और नवदीप में बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। और केशव काश्मीरी को उन्होंने हराया भी था। तो प्रकाशानंद जानते थे कि महाप्रभु एज अ निमाई पंडित बहुत विद्वान हैं, और उन्होंने सारा वेद अध्ययन कर लिया है महाप्रभु ने। तो यही क्वेश्चन बना प्रकाशानंद का कि भैया, आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, आप तो वेद अध्ययन कर चुके हैं, आप वेदांत को जानते हैं, तो ये सब जानने के बावजूद आप एक भावुकता वाली क्रिया क्यों कर रहे हैं? आप एक सेंटिमेंटल एक्ट क्यों कर रहे हैं? नाचने गाने क्यों कर रहे हैं कीर्तन?
तो आपको पता है वेदांत सूत्र, वेद अध्ययन, आपने वेद पढ़ रखे हैं, वेदांत पढ़ रखा है, तो आप ये सब क्यों करते हैं? नाचना गाना कीर्तन वगैरह क्या मिलता है आपको? एक ये प्रकाशानंद का महाप्रभु से प्रश्न है। पढ़ते हैं। ऐसे पूछे जाने पर महाप्रभु ने इसका उत्तर अत्यंत विनीत भाव से दिया। देखिए क्या सुंदर उत्तर दिया, देखिए। वेदांत का अध्ययन करने के बदले मैं संकीर्तन आंदोलन में इसलिए लगा हूं क्योंकि मैं महामूर्ख हूं। जो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों को जानता हूँ, और सभी जीवों के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। सोचिए, वही भगवान श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं कि मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। जिस व्यक्ति को, व्यक्ति भी क्या बोले, जिस भगवान को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता है। चलिए मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में पता हो, लेकिन भगवान को तो सभी जीवों के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता है। और वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं महाप्रभु के रूप में, मैं महामूर्ख। बेसिकली महाप्रभु हमें रिप्रेजेंट कर, कि हम कलयुग के लोग महामूर्ख, हम कलयुग के लोग बेवकूफ। सोचिए, जब महाप्रभु का ये भाव है कि मैं महामूर्ख हूं, जब भगवान का ऐसा भाव है, तो भक्त का तो भाव क्या होना चाहिए? तो कभी भी एक भक्त को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हो चुका हूँ, मैं बहुत बड़ा एडवांस डिवोटी हो चुका हूँ। हमेशा भक्त को ही होना चाहिए कि मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं। तो ये बहुत मुश्किल है वाकई में। अगर आपकी क्लासेस या आपकी सेवा लोगों को पसंद आ गई और लोग तारीफ करना शुरू कर दिए, तो बहुत मुश्किल है ये अपने आप में, कह सकते हैं, अपने आप की मनस्थिति बनाए रखना कि मैं मूर्ख हूँ। बड़ा मुश्किल है। और अगर जैसे ही घमंड होगा आपको, तो भगवान तो घमंड तोड़ने के लिए बैठे हैं, ये भक्त। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महाप्रभु हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम महामूर्ख हैं। इस प्रकार महाप्रभु ने अपने आप को इस युग के उन असंख्य मूर्खों में से एक बताया जो वेदांत दर्शन का अध्ययन कर सकने में सर्वथा अक्षम है। जिसने वेदांत लिखा है, वेदांत विद, क्या श्लोक है, सर्वस चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम। जो कृष्ण ने वेदांत लिखे हैं वही कह रहे हैं कि मैं वेदांत पढ़ने में एलिजिबल ही नहीं। क्या जबरदस्त बात है। आगे पढ़ते हैं। मूर्खों द्वारा वेदांत के अध्ययन से समाज में इतनी अफरा तफरी मची हुई है। अब ये क्या बात बोल रहे हो पाजी? तो देखिए, मूर्खों द्वारा, तो भगवत गीता में क्या डेफिनेशन है मूर्ख की? भगवत गीता में डेफिनेशन है, अवजानंती माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अवजानंती माम मूढ़ा, गीता में भगवान बोले हैं कि वो मूर्ख है, वो रास्कल है जो जो समझता है कि मैं मनुष्य शरीर लेके आता हूं, या मेरा शरीर माया से बना है या भौतिक है, वो व्यक्ति मूर्ख है। तो ध्यान दीजिएगा, भले ही कोई केमिस्ट्री का टॉपर हो, फिजिक्स का टॉपर हो, लेकिन अगर वो ये कहता है कृष्ण का शरीर भौतिक है, मूर्ख है, भले ही वो कितना भी बड़ा टॉपर हो। और
कोई व्यक्ति केमिस्ट्री में फेल है, मैथ्स में फेल है, लेकिन वो ये कह रहा है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, तो उससे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है। तो कौन बुद्धिमान है कौन मूर्ख है, ये भौतिक पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, कितनी अच्छी जॉब कर रहे हो, कितना पैसे कमा रहे हो, कितना भोग कर रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं है। मूर्ख वही है जो भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, गीता के अनुसार। उससे कोई फर्क ही नहीं कि कितना बड़ा पोस्ट है, पद है, क्या करना है उसका, एक एक झटके में छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हरस चा अहम, भगवान कहते हैं मृत्यु के रूप में मैं सब छीन लूंगा, क्या फायदा है। फर्क। आगे पढ़ते हैं। महाप्रभु ने आगे कहा, चूंकि मैं महामूर्ख हूं, अतएव मेरे गुरु ने मुझे मना किया कि मैं वेदांत दर्शन के साथ खिलवाड़ ना करूं। उन्होंने कहा कीर्तन अच्छा, हाँ उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मैं भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करूं, क्योंकि इससे मैं भव बंधन से मुक्त हो सकूंगा। क्या बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्यों ये बात आ रही है, क्योंकि एक श्लोक है, कथम अपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणी नाम। अरे कैसे भी भगवान कृष्ण का नाम लिया किसी ने तो मुक्त हो जाएगा, भले ही वो समाज में एक नंबर का गधा हो, कुछ भी हो, रास्कल हो, कुछ कैसा भी व्यक्ति हो, समाज में उसको तिरस्कृत कर दिया हो, लेकिन अगर उसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, नाम जप करना शुरू किया है, तो उससे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई है नहीं इस संसार में। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवतम के 11वें स्कंद में आता है। यज्ञो संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इसने भगवान कृष्ण के कीर्तन को अपना लिया है कलयुग में, तो सुमेधसा, उससे ज्यादा बुद्धिमान है ही नहीं। वहां पे वही कह रहा है कि मेरे गुरु ने मुझसे बोला, ईश्वरपुरी ने बोला कि भैया तुम तो मूर्ख हो, तुम वेदांत वगैरह चक्कर में ना पड़ो, तुम कीर्तन करोगे। आगे पढ़ते हैं। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना वही एकमात्र मार्ग। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के उच्चारण द्वारा भगवान की महिमा के गायन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है। यही समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का आदेश है। मेरे गुरु ने तो, ये महाप्रभु प्रकाशन सरस्वती को बोल रहे हैं, मेरे गुरु ने तो मुझे एक ही श्लोक जो बृहद नारदीय पुराण का है बताया है। तो सब लोग जानते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव कतर। अब देखिए इस पे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन है, देखिए बहुत सुंदर है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप हैं? अरे हाँ हाँ वो जी है। प्रभु जी आप कभी वहां गए भूल भुलैया में? हाँ हाँ गए। तो भूल भुलैया में लगता है सभी रास्ते एक जैसे हैं, कहाँ से निकला जाए। यस यस वो जी। नहीं, पूछना था, अब जरा विचार करिए जो हम बोलने वाले हैं। म्यूट करिए, वो जब म्यूट कर लीजिए। विचार करिए कि आप एक भूल भुलैया में हैं, और भूल भुलैया से निकलने का केवल एक ही रास्ता, बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता, और अगर कोई वो रास्ता ब्लॉक कर दे, तो क्या आप कभी वहां से निकल पाएंगे? बताइए मुझे, कभी निकल पाएंगे? नहीं नहीं वो जी नहीं हो पाएगा। नहीं निकल पाएंगे। तो जो मायावादी है वो यही करते हैं। केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करने से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है, और मायावादी उसी रास्ते को काट देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो व्यक्ति कभी निकल पाएगा? कभी निकल ही नहीं पाएगा। भगवान के शरण में जाना
नाम जप करना, भक्ति करना, इसके द्वारा ही 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 जीवात्मा भगवान के पास जा सकता है। और उसी को मायावादी लोग कहते हैं माया है, इसी को मना करते हैं माया। सोचिए लोग, जो मायावादी लोग हैं, वो कितना बड़ा डेंजर क्रिएट कर रहा है समाज में। एक ही रास्ता है केवल आपके पास भगवान के पास जाने का, उसी रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया, आप कभी निकल ही नहीं पाएंगे। डेंजर है, इसीलिए इसीलिए बोलते हैं भगवान महाप्रभु, मायावादी कृष्णेर अपराधी। कृष्ण का बहुत बड़ा अपराधी है माया। ठीक? क्योंकि क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप उनके पास जाओ, और मायावादी वही रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। आगे बढ़ो। अतः मैं अपने गुरु के आदेश से हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करता हूँ, और अब मैं इस पवित्र नाम के पीछे पागल रहता हूँ। तो एक श्लोक है, सेकंड दीजिएगा, मैं पढ़ता हूँ। चैतामृत का श्लोक है। अभी आ नहीं रहा है। माफ कीजिएगा, वो अभी मिल नहीं रहा, लेकिन ऐसा मंत्र है, किबा मंत्र दिला गोसाई, जपिते जपिते मुझे पागल, ऐसा करके श्लोक है। तो महाप्रभु कहते हैं कि हे मेरे गुरुवर, आपने कौन सा मंत्र दे दिया है कि इसको जपते जपते मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे नाचने का मन कर रहा है। तो फिर ईश्वरपुरी जो महाप्रभु के गुरु होते हैं, वो बोलते हैं, कृष्ण मंत्र एते स्वभाव, जई जपे उपजाए कृष्ण प्रति भाव। ऐसे करके श्लोक कि ये तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव ही है, इसको जपने से आपका कृष्ण के प्रति भाव प्रकट हो ही जाएगा, आप कृष्ण की सेवा करने का आपका इच्छा आ ही जाएगी। जैसे इस दुनिया में हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, और उस स्वभाव को व्यक्ति से अलग कर पाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। व्यक्ति अपना स्वभाव छोड़ नहीं पाता। ईश्वरपुरी पाद यही कह रहे हैं कि कृष्ण मंत्र का स्वभाव ही यही है, हरे कृष्ण महामंत्र का यही स्वभाव है कि जो इसको जपेगा, कृष्ण के प्रति उसका प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो ही जाएगा। वाह क्या सुंदर चीज। ठीक, पागल रहता हूँ। जब भी मैं पवित्र नाम का उच्चारण करता हूँ, तो मैं अपने आप को पूरी तरह भूल जाता हूँ। कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, तो कभी पागल की तरह नाचता हूँ। मैंने सोचा कि मैं इस कीर्तन विधि से सचमुच ही पागल बन गया हूँ। तो मैंने अपने गुरु से इसके विषय में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि यही पवित्र नाम के कीर्तन का वास्तविक प्रभाव, मैंने भी बताया, जिससे दिव्य भाव उत्पन्न होता है, जो अत्यंत दुर्लभ। यह उस ईश प्रेम का लक्षण है जो जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ये देखिए, समझिए इस बात को, क्या बात हो रही है, क्या हो गया। देखिए गुरु जो है ना, गुरु गुरु इस बात से कभी खुश नहीं होता, जो प्रमाणिक गुरु है, जब कितना पैसे लेके आ रहे हो डोनेशन में, आप कितने बड़े ज्ञानी हो, कितनी अच्छी क्लास देते हो, ये सब गुरु को पसंद नहीं करता। गुरु को पसंद ये करता है कि मेरे शिष्य में क्या कृष्ण प्रेम के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, क्या जो कृष्ण प्रेम में व्यक्ति के लक्षण होते हैं, क्या मेरे शिष्य में प्रकट हो रहे हैं, आ रहे हैं। इस बात से गुरु प्रसन्न होते हैं। ठीक है? तो ये ईश प्रेम का लक्षण ईश्वर पूरी बात को दिखा महाप्रभु को। वो बड़े प्रसन्न हुए।
ईश प्रेम मुक्ति से परे, मतलब पंचम पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम। अतएव यह आत्म साक्षात्कार की पांचवी अवस्था कहलाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार चीजें हो गई, उससे ऊपर है कृष्ण, और यह मुक्ति अवस्था से ऊपर है। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य को ईश प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। तो जब लिखा है होती है तो होती ही है। और यह अच्छा हुआ कि सौभाग्यवश मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त हो गया। अब हुए बता रहे, ठीक, आगे पढ़ो। महाप्रभु से यह कथन सुनकर मायावती सन्यासी ने भगवान से पूछा कि पवित्र नाम के कीर्तन के साथ साथ वेदांत का अध्ययन करने में कौन सी हानि। अब दूसरा दूसरा प्रश्न प्रकाशन सरस्वती का ये है कि ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे पवित्र नाम करने को मेरे गुरु ने बोला और मैं करता हूँ, ठीक है, चलो मान लिए। लेकिन पवित्र नाम का कीर्तन भी करो और वेदांत का अध्ययन भी करो, इसमें क्या नुकसान है? मतलब आप वेदांत का अध्ययन भी शासित करो ना, क्या दिक्कत है? ठीक। अब उसके उत्तर में महबूब बोलते हैं, प्रकाशन और सरस्वती यह भली भांति जानते थे कि महाप्रभु पहले निमाय पंडित के नाम से नवद्वीप के एक महान विद्वान के रूप में विख्यात थे। अतएव अपने आप को मूर्ख कहने के पीछे निश्चित रूप से उनका कोई हेतु था। सन्यासी से यह प्रश्न सुनकर महाप्रभु हंसे और बोले, प्रिय महाशय, यदि आप अन्यथा ना लें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। ये बहुत इंटरेस्टिंग। अब क्या है ना, अब यहां से महाप्रभु मायावादी फिलोसफी को एकदम काट देंगे, मतलब छन्न छन्न कर देंगे, वो ठोक देंगे मायावादी फिलोसफी को। लेकिन महाप्रभु ठोकने से पहले, या मतलब कहने मतलब उसको डिफीट करने से पहले देखिए कितने विनम्र भाव से पूछ रहे हैं। क्योंकि प्रकाशन सत्वी जो हैं वो महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े हैं, तो ये एक एटिकेट है। तो महाप्रभु कितना सुंदर तरीके से बोल रहे हैं कि यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं, यानी बुरा मानने वाली बात ही बोलेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज आप बुरा मत मानिएगा जब मैं अब बोलूं, तो इसका मतलब मुझे पता है और सामने वाले को पता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जिसका बुरा लग सकता है। ये, और बुरा लग सकता है इसका मतलब मेरे मत के अपोजिट ही कुछ बोलेगा, तो भी लगेगा बुरा। तो ये ऐसे महाप्रभु ने कह के अपनी बात शुरू करी। देखिए क्या बोला महाप्रभु ने, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु वहां पर उपस्थित सारे सन्यासी महाप्रभु के इस विमल आचरण से अत्यंत प्रमुदित हुए, और वे सभी एक स्वर से बोले कि चाहे महाप्रभु जो कुछ भी उत्तर दें, उससे वे बुरा नहीं मानेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है महाप्रभु, आपको जो बोलना है बोलिए, हमको बुरा नहीं लगेगा। तब महाप्रभु इस प्रकार बोले, तो हम लोग खाली वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। वेदांत सूत्र दिव्य शब्दों से, अर्थात दिव्य परमेश्वर द्वारा उच्चारित ध्वनियों से युक्त है। मतलब वेदांत सूत्र डायरेक्ट भगवान की वाणी। अतएव वेदांत में त्रुटि, भ्रम, धोखा या अक्षमता जैसी मानवीय दुर्बलता नहीं हो सकती। जो चार डेफिशिएंसी होती है कंडीशन सोल की, कि वो गलती करता है, इल्यूजन रहता है, चीटिंग करता है, और उसके सेंसेस इम्परफेक्ट रहते हैं, तो ये सब त्रुटियां वेदांत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वेदांत भगवान से है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों का संदेश वेदांत सूत्र में अभिव्यक्त किया गया है। मतलब उपनिषदों की चीजें भी वेदांत सूत्र में है। अतएव उसमें जो कुछ भी, अब यहां सुनिएगा, अतएव उसमें जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है वह निश्चित रूप से महिमा मंडित है। शंकराचार्य ने जो भी व्याख्याएं की हैं उनका सूत्र से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं। अतएव ऐसी टीका से सब कुछ बिगड़ जाता है। तो ये चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी, अभिधा वृत्ति और गौण वृत्ति। अभिधा वृत्ति मतलब डायरेक्ट अर्थ लेना। जैसे मैंने कहा, अपूर्व प्रभु जी मेरे लिए पानी लेके आइए, तो उसमें आप कुछ स्पेकुलेट नहीं करेंगे, आपको पता है, ठीक है श्याम प्रभु को पानी देना है, खत्म हो गया। ये हो गया अभिधा वृत्ति, डायरेक्ट अर्थ लिया है। अब गौण वृत्ति मतलब साधु का आश्रम गंगा जी में है,
तो हम जानते हैं कि किसी का भी आश्रम गंगा जी के अंदर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमें ये स्वीकार करना है कि उस साधु का आश्रम गंगा जी के तट पर है। इसको बोलते हैं गौण वृत्ति। जब डायरेक्ट अर्थ क्लियर नहीं है तो उसका अलग अर्थ लिया जाता है। तो महाप्रभु यही कह रहे हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसमें तो बिल्कुल साफ साफ सब कुछ लिखा है, लेकिन शंकराचार्य ने जो व्याख्या करी है उसका जो साफ साफ प्रत्यक्ष चीज है उससे कोई संबंध ही नहीं, मतलब घुमा दिया है उसको शंकराचार्य ने। अब सोचिए एक बात, इसमें आपको कुछ आश्चर्य लगा नहीं होगा। प्रकाशानंद सरस्वती जो कि मायावादी थे और शंकराचार्य जी को फॉलो करते थे, और प्रकाशानंद सरस्वती जी ने, वो काफी एजेड थे, तो प्रकाशानंद सरस्वती जी उन्होंने अपना पूरा जीवन, ऑलमोस्ट अपने पूरे जीवन का 50% उन्होंने हर दिन वेदांत सूत्र को पढ़ने में लगाया। और यहाँ तक खुद पढ़ने में नहीं लगाया, 80,000 शिष्यों को सिखाया भी। और अब महाप्रभु बोल रहे हैं कि जो कुछ भी आपने सीखा है ना, और जो कुछ भी आपने सिखाया है ना, वो सब गलत है। सोचिए, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। जैसे मान लीजिए मैंने दो लगभग 1.5 साल गीता पढ़ा हर दिन, और कोई व्यक्ति आके बोले कि श्रेयांश प्रभु जी, आपने 1.5 साल जो पढ़ाया है सब गलत है, तो क्या हाल मेरा होगा और जिन्होंने सीखा है उनका क्या होगा? अरे भैया, हमने 1.5 साल खराब कर दिया, सब गलत पढ़ा। और लीला में प्रवेश करिए, 80,000 शिष्यों के सामने महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि भैया जो आप पढ़ रहे हो वो सब गलत पढ़ रहे हो। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कर और चर्चा करेंगे, कैसे महाप्रभु ने मायावादी फिलोसफी को खंडन किया, उसका 80,000 शिष्यों को भक्त बनाया। उसकी लीला हम लोग, महाप्रभु ने चाहा तो कल चर्चा करेंगे। तो के लिए श्रील प्रभुपाद की जय।